द रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। YouTube का एक इकलौता चैनल जहां आपको हर चीज के बारे में नॉलेज मिलेगी। क्योंकि देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी का जो इमेज है आम, वो एक योद्धे का इमेज है। क्योंकि हम पॉपुलर रिप्रेजेंटेशंस भी देखते हैं तो उनको जवान, काली दाढ़ी उनकी होती है, हाथ में तलवार होती है, एक हाथ पे बाज बैठा होता है, ऐसी डिपिक्शंस हम देखते हैं। नीले कपड़े, नीले कपड़ों का कोई कुछ वो मैं कोई उसका इतना स्पष्ट आंसर नहीं अभी दे सकता, सो आई विल रिफ्रेन फ्रॉम दैट। सो वो जायज़ भी है रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन उस रिप्रेजेंटेशन में उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा छुप जाता है। अब देखिए, गुरु साहिबान, अब हम गुरु नानक साहब को देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी को देखते हैं, उनमें हम बहुत अंतर देखते हैं। सो ऐसे लगता है कि गुरु नानक साहब जमाल का प्रतीक हैं, चांद की धीमी रोशनी, सुंदर रोशनी, और गुरु गोविंद सिंह जी जलाल का प्रतीक है। ऐसे लगता है ना हमको। हम उनकी एक दो कॉम्पोजिशंस हम देखते हैं जिससे जाहिर होता है कि गुरु गोविंद सिंह जी में जितना भी जलाल नज़र आता था ना, जमाल उनमें गुरु नानक साहब जैसा ही था, कोई फ़र्क नहीं था। सो ये चंद लाइनें श्री दसम ग्रंथ के जाप साहब, जो एक बाणी है जो हम रोज़ पढ़ते हैं, उसकी पहली लाइनें हैं। चक्र चिन्ह और बरन जात और पात न हिंजे, रूप रंग और रेख भेख को कह न सकत खे, अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमतोज के हिज्जे, कोट इंद्र इंद्रान शाहो शाहान गणिज्जय, त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत, नेत बाण तृण कहत, तब सर्वनाम कथे कथे कवन कर्म नाम बरनत सुमत। सो मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। सो वो कह रहे हैं कि आपका ना तो कोई चिन्ह है, ना ही आपकी कोई पहचान है। ये भगवान को, डिवाइन को संबोधित कर रहे हैं। कोई आपकी जात नहीं है, कोई आपका कुल नहीं है, कोई आपकी शक्ल नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है। आप हमेशा कायम हो, आप अपने आप को ही उज्जवल करते हो। आपकी जो ताकत है वो इतनी महान है कि आप भगवानों, देवताओं के देवता हो और राजाओं के आप राजा हो। आप देवताओं के, इंसानों के, दानवों के, सब के आप महाराजा हो। जो सारी बनस्पत है वो भी आपकी जो उपमा है वो नहीं कर सकती। वो आपकी जो शक्ति है, सारी बनस्पत बार बार लगातार बयान करती है। आपके नाम, इतने नाम हैं कि कोई सब नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो आपकी करामात है ये किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल हमको गुरु नानक साहब की बाणी में भी मिलते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देहरा मसीत सोई, पूजा ओ निवाज ओई, मानस सबे एक पे अनेक को पहचान, अनेक को भ्रमाव है। देवता देव जच गंधर्व तुर्क हिंदू, न्यारे न्यारे देसनों को भेष को प्रभाव है। एक के नैन, एक के कान, एक देह, एक के बान, खाक बाद आत्मो ओ आप को रलाव है। अल्लाह अभेक सोई, पुराण ओ कुरान ओई, एक ही स्वरूप सभे एक ही बनाव है। इसका भी छोटा सा ट्रांसलेशन। ये फिर से ये जो शब्द है उसी धर्मनिरपेक्षता को ये एम्फसाइज करता है। देहरा मसीत सोई कि जो मस्जिद है और मंदिर है वो एक ही हैं। पूजा में भी कोई फ़र्क नहीं है, सभी इंसान एक हैं। बस उन्होंने ये जो डिविजन्स बना ली हैं ये सब झूठी हैं। भगवान, देव, दानव, हिंदू या तुर्क, मुग़लों को, मुसलमानों को उस टाइम पे तुर्क कहते थे, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग जगह में रहते हैं। बस इन्हीं चीज़ों को देख के हमें लगता है कि इनमें फ़र्क है। फ़र्क कोई नहीं है। सबके एक जैसी आँखें हैं, सबके एक जैसे कान हैं, सबके एक जैसे जिस्म हैं और सबकी एक जैसी आदतें भी हैं। बस हम सब अग्नि, पानी और हवा के बने हैं और उसमें ही हमने बाद में जाके मिल जाना है। सो सेम कॉन्सेप्ट्स, जो कॉन्सेप्ट्स गुरु नानक की बानी में हैं वही कॉन्सेप्ट्स गुरु गोविंद सिंह जी की बानी में हैं। पर उनकी बानी में
फिर जलाल भी है, और जलाल का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत बड़े हिस्टोरियन और राइटर हुए हैं गोकुलचंद नारंग जी। डॉक्टर गोकुलचंद नारंग कहते हैं कि इतनी सुंदर कविता दुनिया के किसी लिटरेचर में नहीं है। इस शब्द के बारे में वो कहते हैं, खग खंड विहंडंग खलदल खंडंग अतरण मंडंग बरबंडंग भुजदंडे अखंडंग तेज प्रचंडंग ज्योत अमंडंग भान प्रभंग सुख संता करणंग दुर्मत दरणंग किलबिक हरणंग असरणंग जय जय जग कारण सृष्ट उबारण मम प्रतिपारण जय ते गंग। सो इसमें गुरु साहब डिवाइन को एक तेग तलवार के रूप में उसको संबोधन कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आपकी तलवार इतनी ज़बरदस्त है कि जो बुरे लोग हैं उनके वो फौजों को आपकी तलवार उड़ा देती है। हर मैदान जंग में आपका जलाल, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपकी जो आर्म है और तलवार है उसमें कोई फ़र्क नहीं, वो एक ही है, और आप उसी तलवार की ही रोशनी के साथ चमकते हो। इतनी आपकी भारी चमक है कि जो सूरज की चमक है वो भी फीकी पड़ जाती है आपकी तलवार की चमक के पीछे के सामने। जो अच्छे काम करते हैं उनको आप सुख शांति देते हो, जो बुरे काम करते हैं उनको आप सज़ा देते हो, जो हमारे पाप हैं वो सब आप नष्ट कर देते हो। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपको संबोधित करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ। आप ही सारी सृष्टि का कारण हैं और आपने ही सब कुछ बनाया है। सो ये गुरु गोबिंद सिंह जी का, ये भी उनके कलाम में से ही है। और अब हम कहें कि इनके कलाम में तो जलाल है, गुरु नानक के कलाम में तो जमाल ही जमाल है, ये भी बात सच्ची नहीं है। क्योंकि जब गुरु नानक साहब ने बाबर को संबोधित किया था और उसके मुंह पे कहा था कि तू जाबर हैं, उन्होंने अपने बानी में बिल्कुल ऐसे ही विचार प्रकट किए हैं जिसमें उनका जो पावर है, उनका जलाल है, वो एकदम साफ साफ नज़र आता है। तो ये इस पॉइंट को समझना इसलिए ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे जो हमारे वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं उन्होंने गुरु नानक साहब और गुरु गोबिंद सिंह जी को बांट दिया है, जो एक अपने आप में बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अगर आप जोत एक ही है, हाँ, जो सिर्फ जोत एक ही नहीं है, कथन भी एक है जी, जो जज्बात भी एक है, और जो काम किए वो भी एक है। देखिए, गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह जी से कम रेवोल्यूशनरी नहीं थे, पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने तलवार उठाई, गुरु नानक साहब ने कलम उठाया, और कलम के साथ ही वो परिवर्तन लेके आए। सो बहुत कंसिस्टेंसी है। गुरु साहब, देखिए सिखों में ना, सिखों का जो कैरेक्टर है उसका एक ये भी एस्पेक्ट है कि हर सिख अपने आप को किसी से नीचा नहीं समझता। तो सिखों के अंदर एक राजा होना नामुमकिन था। वो कैसे रंजीत सिंह बन गया वो किसी और टाइम बात करेंगे, लेकिन जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे एक रिपब्लिकन स्पिरिट सिखों में भर दी थी गुरु साहब ने, कि आप में से कोई भी किसी से कम नहीं है, आप सब बराबर हो। तो ये जो बराबरी का एहसास है ये सिखों में आज तक बिल्कुल कायम है, और ये उनको गुरु साहब ने ही दिया है। जब गुरु साहब के जाने का समय आया तो ऐसा महसूस होता था कि जो गुरु नानक साहब का एक मिशन था जो उन्होंने शुरू किया था, बहुत छोटी उम्र में जब उन्होंने जात भेद से बगावत करनी शुरू की थी, वो मिशन गुरु साहब ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुकम्मल किया। जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में बात की है, जोत वही थी, और इतने 100 सालों के अरसे में जो चीज़ एक ख्याल, एक आइडिया से शुरू हुई थी, वो एक पंथ में बदल गई। और अगर सिखों का कोई एक चिन्ह है वो है सिखों की कृपान। 5 ककारों में से कृपान की चर्चा भी ज़्यादा होती है फॉर ऑब्वियस रीजंस, पर ये बात हम कभी नहीं भूल सकते कि जो सिखों की कृपान भी है ना, उसमें और गुरु नानक साहब की चीख में कोई फ़र्क नहीं है। ये कृपान उस चीख का ही प्रतीक है,
और ये कृपान बिल्कुल वही बात दोहराती है कि जैसे गुरु नानक साहब ने बाबर के जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया, वैसे ही ये कृपान आपको कहती है कि दुनिया में तुमको जब भी ये जुल्म नज़र आता है तुमने सामना करना है। तो ये है सिख गुरु साहिबान की कहानी। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।